जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज बड़ा ही पावन दिवस फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है आज। और आज श्री चैतन्य महाप्रभु की जयंती है। और एक विशेष रूप से भी आज का दिन, क्योंकि जब बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था उस समय भी चंद्र ग्रहण था। और आज के दिन भी चंद्र ग्रहण है, तो बड़ा ही ये विशेष संयोग बन रहा है। तो आइए इस विशेष संयोग पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की कुछ चर्चा करते हैं। वैसे तो महाप्रभु का जो जीवन है वो श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तृत रूप से दिया गया है, पर हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है वो शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा तिथि के दिन और सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम श्रीमती सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं और बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों के इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने लगे और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इतनी करुणा से श्री महाप्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए विरह करते थे। और इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जी जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके जो विरोधी थे वो भी इनके भक्त बन गए। और जगाई मदाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। नौरोजी नामक एक डाकू था जो इनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। नवदीप के काजी ने कुछ लोगों को भड़काने में आकर एक संकीर्तनकर्ता का ढोल फाड़ दिया था। स्वप्न में उसे नृसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबराकर उसने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिणी यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी हुए हैं। इन्होंने महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताते हैं कि जो भक्त इस मंत्र का, इस महामंत्र का बड़े ही भाव से और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण महाप्रभु का युगल सरकार का ध्यान करते हुए जो इस मंत्र का जाप करता है, कीर्तन करता है, उसको साक्षात निकुंज में प्रवेश मिलता है। भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। और ये जो महामंत्र है ये सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है।
ऐसा श्री महाप्रभु ने बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया कि भक्तों के भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं कि दया, अहिंसा, मत्सर शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शोच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, पर दुख कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। ये सब दैवी संपत्ति के लक्षण श्री महाप्रभु ने बताए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते हैं कि एक साधक को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। और उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई भी स्त्री से बात तक न करे। ऐसा महाप्रभु ने अपने शिष्यों के लिए नियम बनाया। एक बार इनके एक शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात की थी, जो कि स्वयं महाप्रभु की भक्त भी थी। और केवल इस छोटे से अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए त्याग कर दिया था। यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था, फिर भी श्री महाप्रभु ने श्री हरिदास जी का सदा के लिए त्याग कर दिया। इतने कड़े नियम उन्होंने अपने शिष्यों के लिए बनाए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय था कि इनका ग्रंथ अगर प्रकाशित हो गया, श्री महाप्रभु का ग्रंथ प्रकाशित हो गया, तो फिर उनका जो ग्रंथ था, जो उन्होंने खुद लिखा था श्री महाप्रभु के मित्र ने, उसका आदर नहीं होगा और उसको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि श्री महाप्रभु ने जो न्याय शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखा था वो अद्भुत और विलक्षण था। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव को समझते हुए और अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। ये उनका एक अपूर्व त्याग था। उनकी जो पहली पत्नी थी वो लक्ष्मी देवी थी। उनका देहांत हो गया, जिसके बाद श्री महाप्रभु जी ने श्री विष्णु प्रिया जी के साथ दूसरा विवाह किया। लेकिन कहते हैं कि श्री महाप्रभु का पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नाम के एक सन्यासी महात्मा थे, जिनसे इन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है, बल्कि इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के जो सन्यासी थे उनको भक्ति मार्ग में लाना था, जिस कारण से श्री महाप्रभु ने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। बिना वैराग्य हुए ये किसी को भी सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने एक शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना कर दिया था। बताते कि इनके जीवन में बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। श्री महाप्रभु ने बहुत ही अपने जीवन में चमत्कार किए, बहुत ही विलक्षण उनकी घटनाएं उनके जीवन में होती रही। बड़ा विस्तार है इनका, अगर हम चर्चा करें तो, जो कि किसी मनुष्य के लिए एक संभव नहीं है, और जिससे इस बात का ये बात स्पष्ट होती है कि इनमें ईश्वर तो जो है वो प्रकट होता है। बताते कि एक बार श्री अद्वैत प्रभु को उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया था, तथा नित्यानंद प्रभु को इन्होंने एक बार शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष तथा मुरली लिए हुए षडभुज नारायण के रूप में दर्शन दिया था। और दूसरी बार इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को ही हाथों में मुरली और दो हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था। और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था इन्होंने श्री नित्यानंद महाप्रभु को। और जो इनकी माता शची देवी है, इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था उन्होंने।
और बताते हैं कि गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज भगवान श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े थे। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे से बाहर निकल आए और उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लोंदे के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और कई असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों का रोग मुक्त किया था। बहुत से ऐसे रोगी थे जिनका कोई उपचार नहीं था, तो श्री महाप्रभु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो सभी रोग मुक्त हो गए। और दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। ये देखिए बड़ा ही विलक्षण ये चमत्कार उनका महाप्रभु का, कि जब श्री नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई तो उन्होंने उस समय एक सरोवर के जो जल था उसको शहद के रूप में पलट दिया था, जिससे आज तक भी वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे। जब महाप्रभु का अवतार हुआ उससे पहले जो वहां के लोग थे वो महाप्रभु के बारे में या भक्ति के बारे में भी थोड़ा सा भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल का मंगलमय नाम ध्वनि का उच्चारण करते हुए सभी प्राणियों को उद्धार करते हुए उनको प्रेम के सागर में डुबो दिया था। आपके एक एक पार्षद वैश्व शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए हैं। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर नौछावर है, ऐसे जगाई मधाई सरीखे पापियों को भी आपने प्रेम में मगन कर दिया। ऐसा महाप्रभु का प्रेम था, ऐसी उनकी भक्ति थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में लीन हो गए और साक्षात श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। ऐसा श्री महाप्रभु का चरित्र था और ये हमने आज चर्चा की है श्री भक्तमाल से उनके संक्षिप्त जीवन के रूप में। अगर कभी हमें समय लगेगा तो हम चैतन्य चरितामृत के बारे में भी हम लोग ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। जय गौर, श्री राधा रमणो विजयते, श्री राधे।